कई वर्षों से कर्मचारियों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वाले एक शख्स को कर्मचारियों ने कहा कि जाओ चुनाव लड़ो। उनके पास अर्थबल की कमी है, आर्थिक रूप से वो संपन्न भी नहीं, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि हम चंदा करके तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो आज उस शख्स से हम रूबरू होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमीशन खोरी की बात होती है सरकार और प्रशासन के बीच, जो झूठे वादे होते हैं सरकार की तरफ से, इन तमाम चीज़ों की पोल भी वो शख्स खोलेंगे। और हम आज रूबरू होंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा से दावेदार लीलाधर अहिरवार जी से। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 6 महीने से इस विधानसभा में घूम रहे हैं, इस विधानसभा की नब्ज टटोल रहे हैं। साथ ही कमलनाथ का उन पर आशीर्वाद भी है और वो कर्मचारियों के बीच से आए हैं और कर्मचारियों को उनका जबरदस्त आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बात रखने का अवसर दिया। आपने आजीविका मिशन में आप जो है प्रबंधक थे, इस्तीफा दे दिया, कहा कि अब जनता की वास्तविक सेवा करेंगे। बिल्कुल, मैं पहले भी जनता की सेवा कर रहा था, आज भी जनता की सेवा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कर रहा हूँ। उस समय जो मैं काम करता था वो कुछ बंदिशें थीं, एक दायरे थे, एक दायरे में रह के काम करना होता था। लेकिन आज हम स्वतंत्र रूप से और पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित होकर के कार्य करने के लिए उतर गए। आप नरियावली से दावेदार हैं और लगातार नरियावली भी घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं नरियावली? मैं नरियावली विधानसभा में जिस तरह से गया हूं तो आज स्थिति में देख पाता हूं। असल बात यह है कि मैं जिस तरह की परिवेश से, जिस तरह की परिस्थिति से निकल के आया हूं, मेरा जो परिवार था बहुत गरीब परिवार था और मैं उस स्थिति से निकल के आया हूं। और मैं आज देख रहा हूं कि 30 साल बाद भी वो स्थितियां गाँव में बनी हुई हैं। लोगों के पास साधन नहीं है, आय के साधन नहीं है, आज नालियों की सफाई नहीं है, सड़कें नहीं हैं, गांव में आज ठीक तरह से बिजली भी पर्याप्त नहीं मिल रही है और रोजगार के तो साधन हैं ही नहीं। तो आज वही स्थिति है कि लोग गरीब का गरीब होता जा रहा है और बाकी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो केवल अपनी व्यवसाय बढ़ाने में लगे हुए। आप नौकरी छोड़ी है और आप बता रहे कि हम पहले भी अर्थबल में कमज़ोर थे, पिता खेतीहार मजदूर थे, आपने जैसे तैसी नौकरी की, पैसा है नहीं। कर्मचारियों ने क्या आदेश दिया कि जाओ आप चुनाव लड़ो? देखिए, मैं पहले भी जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में कार्य करता रहा हूँ। नौकरी के दौरान भी मैंने काम किया है और हमारे कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, उनके तरफ से मुझे हमेशा भरपूर सहयोग मिला है। आज भी उनकी तरह से आश्वासन है और मैं जितना चल पा रहा हूँ या जितना हूँ, जनता के सहयोग साथ में हमारे कर्मचारियों के आर्थिक सहयोग के कारण ही आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने लगातार आश्वासन दिया है, सहयोग भी कर रहे हैं और उससे हमें आगे मजबूती मिल रही है। इस काम में हम सफल होंगे। कर्मचारियों के बहुत आंदोलन किए आपने, क्या देखते हैं? कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं वादे वो जो मुख्यमंत्री करते हैं उनमें सच्चाई कितनी रहती? देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो, वो वादे तो कर देते हैं लेकिन उनका कोई पालन नहीं होता। जैसे 5 जून 2018 की नीति आज तक नहीं हुई, अब नई नीति 2023 में बनवाई है, उसका भी पालन नहीं हुआ। महापंचायत की है लेकिन उसके निर्देश आज तक जारी पूरी तरह से नहीं हो सके हैं। तो इस तरह वो वादा करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं हैं और मूर्त रूप से उनका पालन नहीं हो पाता है। कमलनाथ आ रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है आपको? बिल्कुल, जन जन में माननीय कमलनाथ जी की लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। पूरे प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। अगर हम देखें नरियावली में तो लाडली बहना काम करेगी, भाजपा का दावा है। साथ में संत रविदास जी का मंदिर उन्हें 100 करोड़ रुपए से जो बनवा रहे हैं, उनका ये दावा है कि वो भी काम करेगा नरियावली में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब समझते हैं कि सिर्फ ये चुनावी वादे हैं। आज वहाँ जा कर के देखो, मंदिर में वहाँ कोई काम भी नहीं हो रहा है। और इसी तरह लाडली बहना, भाई इतने सालों से, 18 सालों से क्यों याद नहीं आई? आज ही 3 महीने, चुनाव के 3 महीने पहले क्यों आई? ये तो सीधा सीधा आप चुनाव के पूर्व केवल कोरी घोषणा करके दिखाना चाह रहे हैं और कुछ राशि जरूर दे रहे हैं, उससे प्रदेश भी कंगाल होने की स्थिति में। आप ग्रामीण मिशन के साथ काम करते रहे, आजीविका जो मिशन रहा उसमें कई समूह हैं और वो समूह, शिवराज कहते हैं हमारी ताकत 52 लाख महिलाएं। आपने उसी विभाग में काम किया है, कितनी सच्चाई है मुख्यमंत्री? ये तो
आने वाला समय ही बताएगा कि महिलाएं किसके साथ हैं, क्योंकि ज़मीन स्तर पे काम हम लोग करते हैं, हमारे कर्मचारी साथी काम करते हैं, और आज कर्मचारी ही खुश नहीं है तो वो महिलाएं कैसे उनके साथ पहुंच सकती हैं। आप नरियावली घूम रहे हैं, कितना भाजपा कहती है हमने सब कुछ कर दिया, आप जब नरियावली पूरा घूम चुके हैं क्या देख पाए? मैं ये देख रहा हूँ कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र का चारों तरफ का जो वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छात्र हों, या है बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो हों, किसान हों, व्यापारी हों, सभी के सभी परेशान हैं और सब इस आशा से देख रहे हैं कि ये बदलाव कब होता है। सब बदलाव का इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश के साथ साथ नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव हो। लीलाधर जी ने कई अपर कास्ट लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। नरियावली इस वजह से हार जाते हैं कि सुरेंद्र चौधरी लगातार प्रत्याशी बनते रहे और कुछ अपर कास्ट वोट या उच्च वर्ग का वोट या पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं मिलता उनको। आप जब घूमे हो तो आपको क्या देखने को मिला? पूरा ये बात तो है, क्षेत्र में कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हमें समझ में आई हैं जो लोगों ने बताया है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, मुझे जो आज तक जो बढ़ाने का जो अवसर मिला है, जो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो हमारे अदर वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि हम जिस स्थिति से निकल के आए या पढ़ाई लिखाई से लेके आगे बढ़ाने में जो रहा है वो सामान्य वर्ग के लोगों का ही रहा है। उनके ही सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। आगे भी उनके साथ में हमारे अपने जो लोग हैं जो विकास चाहते हैं, जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, वो सब हमें सहयोग कर रहे हैं। उसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इस तरह की कोई कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि लोगों का अपना रीति नीति, उनके संस्कार हैं, उनके साथ हम समझौता कभी ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि लोगों का मान सम्मान अपनी जगह है और चुनावी व्यवस्था और ये राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी जगह है। तो मैं लोगों के मान सम्मान से कभी समझौता ना किया है ना कर सकता हूँ। मतलब एक कॉल, आप बहुत कम उम्र में भले दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, 39 साल आपकी उम्र है। बुंदेलखंड में अहिरवार समाज का 22% वोट है जो गुमराह करके या कुछ वादे करके या कुछ लालच दे के यहाँ वहाँ हो जाता है। इस बार कितना ट्रस्ट है कि वो योजनाओं पे जाएगा, वो खुद के विकास पर जब कोई वादा उसको मिलेगा कि खुद का विकास हो रहा है तब वो वहाँ जाएगा? देखिए, जहाँ तक अहिरवार समाज के वोटर की बात करें, प्रदेश का सभी मतदाता जाग चुके हैं। साथ में अहिरवार समाज के जो युवा लोग हैं वो अपने अपने परिवारों को इस बात का आभास करा रहे हैं कि हमें मिलना क्या चाहिए और मिला क्या है और अभी हमारी ज़रूरत क्या है। इसलिए सभी के सभी लोग इस बात को जागरूक हो चुके हैं और अब वो इस तरह के छलावे में नहीं आएंगे और प्रदेश में बदलाव के लिए काम करेंगे। कितना नरियावली में कितनी उम्मीद लग रही है कि बदलाव हो जाएगा? मैं तो 100 में से 100% इस बात को मान रहा हूँ कि बदलाव होगा, क्योंकि मैं एक एक गांव गया हूँ। लोगों में जिस तरह का गुस्सा है काम ना होने के कारण, आज मैं गांव गया हूं तो नालियां बह रही हैं, मवेशी रोड पे खड़े हैं, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोग मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ स्थिति बनी, लोग ये सोचते हैं कि कब बदलाव हो और कब हमें गांव में रोजगार के साधन मिले। और मेरी ये प्राथमिकता है कि गाँव के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक ऐसा रोजगार का साधन उपलब्ध करा दें जिससे वो 8-10 हज़ार रुपये महीने की आय उसको हो सके और वो अपना गांव में ही अपना परिवार का गुजर बसर कर चुके। ये मेरी प्राथमिकता है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए। ये मेरी रीति नीति और रणनीति का एक हिस्सा है और मुझे अगर अवसर देती है जनता तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। लीलाधर ने उस हर गरीब के साथ खड़े हैं, जाति किसी की हो, मैंने कोई भी हो, उस खड़े हो आप बिल्कुल। मैंने जो काम किया है, जहाँ भी काम किया, शासकीय सिस्टम में भी किया, इसके पहले भी सामाजिक कार्यों में किया है, मैंने कभी जाति धर्म नहीं देखा। मैंने जो गांव में बोला है आज मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं लोगों की वास्तविक ज़रूरत के आधार पर, उनकी जो वास्तविक ज़रूरत पूरी हो सके उस योजना को तैयार करने के लिए उनके साथ में ही योजना तैयार करके बैठ के बनाएंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस योजना को तैयार करो, मैं उसके लिए पालन करने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो यहाँ नहीं होती तो शासन को, सड़क से लेकर संसद तक मैं इस बात को रखूँगा। आज चुनाव बहुत मशीनी हो गए हैं, पैसा बहुत बड़ा उसका जो है जरिया है, पैसे आपके पास है नहीं, बता चुके हैं आप, तो फिर कैसे मैदान में सब तैयारी करेंगे? बिल्कुल देखिए, मेरे साथ धन बल नहीं है,
लेकिन जनबल जरूर है, जनता का आशीर्वाद है। साथ में हमारे कुछ सहयोगी हैं, जिन सहयोगियों के द्वारा लगातार हमें सहयोग किया गया है और वो कर रहे हैं, और हमारे कर्मचारी साथी भी हमें साथ देंगे। साथ में हमारा गांव का आम मतदाता है, वो भी इस बात की आशा करे कि भैया आप पैसे की चिंता मत करो, वोट हमें डालना है, हमें किसी से पैसा नहीं लेना है, हम आपको जहां ज़रूरत पड़े संसाधनों की वहां हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये गांव के लोगों का भी मुझे भरोसा दिलाया गया। बीते दिन आपके साथ एक हुजूम पहुंच गया था पीसीसी, कमलनाथ के सामने आपके नारे लग गए कि साहब लीलाधर को जो है टिकट दो। जी, ये तो लोगों का अपना पन है। चूँकि मैं गया था वहाँ, माननीय से मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद मैं बाहर आ गया था, लेकिन लोगों का हुजूम था, लोगों का उत्साह था कि वो माननीय कमलनाथ जी को दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि हमारे प्रत्याशी इस बार नरियावली से लीलाधर अहिरवार होंगे। इसलिए उन्होंने अपनेपन का भाव माननीय कमलनाथ जी के सामने रखा है और निर्णय उनको लेना है, नेतृत्व को लेना है, ये उनका काम है। टिकट मिले ना मिले कांग्रेस के लिए काम करेंगे? मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। और मैं तो इस कहावत को अगर ये कहें कि दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या दूर क्या पास, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब तय कर लिया है कि रास्ता मुझे राजनीतिक रास्ते पे जाना है तो मैं काम करूंगा, कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो ये लीलाधर जी थे जो बता रहे थे कि हमारे पास धन बल नहीं लेकिन जनबल है, और जिसके साथ जनबल होता है शायद वही लोकतंत्र का ओरिजिनल सिकंदर और बाजीगर होता है। हमने कई चुनाव देखे हैं, हमने इंदिरा गांधी को हारते देखा है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को हारते देखा है, लेकिन जनता जिसे चाहती है उसमें ना पैसा लगता है, उसमें तो सिर्फ मोहब्बत खर्च होती है। या आप प्रेम से बोलो तो प्रेम से आपको वोट मिलेगा। आज का चुनावी युग मशीनी जरूर है, लेकिन आज भी भावनाएं काम करती हैं। जो उम्दा तरीके से अपनी बात समाज में रखेगा और सभी वर्ग को लेकर चलेगा, जनता उसे वोट जरूर देती है। यह तारीखें इस बात की गवाही भी देती रही हैं। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।